किसी देश का बादशाह था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह अपने काजी का बड़ा सम्मान करता था, क्योंकि वह बड़ा समझदार और धार्मिक बातों का ज्ञान रखने वाला था। उसने एक दिन काजी से पूछा, ईश्वर कहाँ बैठता है, वह किधर देखता है और वह विशेष काम क्या करता है। काजी ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 8 दिनों की मोहलत ली। वह घर चला गया और प्रश्नों के उचित उत्तर ढूंढने लगा, परंतु ढूंढ न पाया। वह उदास, परेशान और चिंतित रहने लगा। नौकर के द्वारा चिंता का कारण पूछे जाने पर उसने सारी बातें बता दी। नौकर ने कहा कि बादशाह के पास जाकर मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप चिंता न करें। नौकर ने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए और बादशाह के पास जाकर पूछा, जहाँपनाह, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपने जो मेरे मालिक से प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर मैं दूंगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य या छोटा होता है और जवाब देने वाला गुरु या बड़ा। इस न्याय से गुरु को ऊंचे स्थान पर बैठाना चाहिए और शिष्य को नीचे बैठना चाहिए। नौकर की बात बादशाह को जची। उसने नौकर को अपनी राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं गद्दी के नीचे बैठ गया और कहा, यदि ठीक ठीक जवाब न दोगे तो तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। नौकर ने कहा, जहाँपनाह, मुझे स्वीकार है, आप प्रश्न करें। बादशाह ने कहा, मेरा प्रथम प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ बैठता है। नौकर ने एक गाय मंगवाई और पूछा, बादशाह, दूध गाय में है? अवश्य है। कहाँ है? थन में है। यह गलत है। दूध गाय के सारे शरीर में व्याप्त है। फिर नौकर ने दूध मंगवाया और बादशाह से पूछा, क्या दूध में मक्खन है? है। कहाँ है? बादशाह जवाब न दे सका। नौकर ने बताया कि आप मानते हैं कि दूध में मक्खन है, परंतु यह नहीं बता पाते हैं कि कहाँ है। जैसे दूध में मक्खन सब जगह व्याप्त है, गाय में दूध सब जगह व्यापक है, वैसे ही परमात्मा सारे विश्व में व्याप्त हैं। जिस प्रकार दूध पाने के लिए गाय को दूहना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए हृदय को मथना पड़ता है। उत्तर सुनकर बादशाह खुश हुआ। उसका दूसरा प्रश्न था, ईश्वर किस दिशा में देखता है? नौकर ने एक मोमबत्ती जलती हुई मंगवाई और बादशाह से पूछा, मोमबत्ती का मुंह किधर है? बादशाह जवाब नहीं दे सका। नौकर ने कहा, जिस प्रकार मोमबत्ती का प्रकाश हर दिशा में फैलता है, उसी प्रकार ईश्वर सब दिशाओं में देखता है। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर क्या करता है? नौकर ने कहा कि ईश्वर निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बनाया करता है। अभी देखिए, कुछ देर पहले आप गद्दी पर बैठे थे, तभी मैं नीचे बैठा था। अभी मैं गद्दी पर हूँ, अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। बादशाह उत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने नौकर को अपनी काजी बना लिया। ईश्वर सब जगह व्यापक हैं। वह सभी दिशाओं में देखता है। वह संसार में निरंतर उत्थान पतन करता रहता है।